बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो खुद लेबर रखें या ठेकेदार लगाएं। यहाँ उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको ठेकेदार रखने और लेबर रखने के नफ़ा नुकसान और दोनों का कंपेयर करके बता सकूँ, ताकि फिर आप समझ सकें कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या आपके लिए नुकसानदेह। पहले समझते हैं कि लेबर सिस्टम क्या है। लेबर सिस्टम में आप खुद मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह रखते हैं। सारा दिन आपको उनकी निगरानी करनी पड़ती है, उनको काम समझाना पड़ता है, चाल समझानी पड़ती है, सारे मटेरियल की, हर चीज़, सामान की जिम्मेदारी आपकी होती है और हर वक्त आपको साइट पे मौजूद रहना पड़ता है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपके पैसे बच जाते हैं, लेकिन इसका आप नुकसान देखें। अगर आप कहीं काम वाम करते हैं, आपका कोई कारोबार है, तो आपको वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ेगी या फिर आपको वो कारोबार रोकना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको काम की समझ है, आपको टेक्निकल समझ है तो ठीक है, अगर आपको नहीं है तो फिर आपको मिस्त्री मजदूर खुद चलाते हैं, आप उनके चुंगल में फंस सकते हैं। भाई अब समझते हैं ठेकेदारी सिस्टम। ठेकेदारी सिस्टम में ये होता है कि आप अपना कोई भी काम है वो ठेके पर उसको दे देते हैं। अब वो ठेकेदार को देने के बाद आप हो जाते हैं बेफिक्र। अगर ठेकेदार ठीक होगा तो आपका काम आपकी प्लानिंग के मुताबिक, आपके तयशुदा मनसूबे के मुताबिक वो ठीक चल रहा होता है और आप अपने काम पर जो है वो ध्यान दे सकते हैं, अपने कारोबार पर ध्यान दे सकते हैं और आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। सिर्फ साइड विजिट आप जो है ना वो कर सकते हैं, वहाँ जाके थोड़ी बहुत निगरानी कर सकते हैं, लेकिन आप बेफिक्र हो जाते हैं। इससे आपके पैसे थोड़े ज़्यादा तो जा रहे होते हैं, लेकिन आप जो है ना ज़हनी तौर पर ये बेफिक्र हो जाते हैं कि मेरा काम जो है ख़राब नहीं हो रहा और मैं अपने काम, दूसरे जो मेरे ज़ाती काम है, कारोबारी काम है, वो भी मैं सुकून से देख रहा हूँ और मेरा काम भी चल रहा है। इसमें ठेकेदार का सही होना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। अगर समझ लें कि आपने ठेकेदार को काम देते हैं, अगर ठेकेदार जो है वो शायद कुछ अनाड़ी निकला या कुछ गलत वो निकला, तो फिर ये हो सकता है कि आप अपने काम पर हैं और आप अपने जॉब पर हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको पता नहीं लग सकता। आपके प्लान के मुताबिक काम नहीं हो सकता। मटेरियल जो है हो सकता है कि नाकिस इस्तेमाल हो रहा हो या मटेरियल का गलत इस्तेमाल हो रहा हो या चोरी भी जो ना वो हो सकती है। फिर प्लस ये कि आपको उसके पैसे भी जो है ना, ज़ाहिर है एक ठेकेदार की सर्विस होती है तो वो भी आपको देनी पड़ती है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब फैसला क्या करें कि भाई खुद लेबर रखें या ठेकेदार को लगाएं। देखो, आपकी कंडीशन पर है ये ना, आपकी जो सेटिंग है, आपकी रूटीन है, आपकी क्या। अगर आप टेक्निकल समझ रखते हैं कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में पता है, आपने बनते हुए घर देखें, तो फिर आप खुद जो है वो मकान बना सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब आप अपने काम से, जो भी आपका कारोबार है, जो भी आपकी जॉब है, अगर वहाँ से आप फ्री हो सकते हैं तो फिर आपके लिए ये कंस्ट्रक्शन खुद करवाना खड़े होकर वो ठीक है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से क्वालिटी भी रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जो है ना वो बेफिक्र होकर अपना नज़रों के सामने काम करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टेक्निकल और मज़दूर चलाने का हुनर और समझ आनी चाहिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वक्त और अगर आप जो है वो वक्त नहीं निकाल सकते, अगर आप निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर, सही कॉन्ट्रैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको सही इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। आप घबराने की बात नहीं। बहुत सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर को गलत कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत कम जो है अच्छे बुरे हर जो है ना वो फील्ड में होते हैं। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर गलत होते हैं, उस तरीके से मकान बनाने वाले भी जो है ना गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनका मकान ख़राब होता है। तो जो है आप अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल जाता है, आप उसको कॉन्ट्रैक्टर आराम से दें। और ये प्रोजेक्ट जो होता है इसमें छोटी ऊंच नीच होती रहती है, इसके साथ साथ मसले को हल करता है, इंशाल्लाह आपका काम। अच्छा, मैंने भी दोनों तरीके से घर बनते हुए देखे हैं। तो इसमें अक्सर ये होता है कि जो समझदार और जिसको तजुर्बा होता है मकान बनाने का, मालिक जो खुद मालिक होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मकान को अपने हिसाब से बना लेता है, ठीक है। और जो बेचारा नातजुर्बेकार होता है वो लेबर को रख लेता है तो बुरी तरीके से फंस जाता है। और ऐसे भी देखे कि जिन्होंने सही ठेकेदार को चुना, अपना मकान जो है वो बनाने के लिए दिया, उनका मकान भी माशाल्लाह सही रहा और उनका अपना कारोबार भी चलता रहा, फिर वो अपने मकान में सेटल हो गए। तो ये सब चलता रहता है। अच्छा, मैंने इस प्रॉब्लम के हल के लिए एक वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पे, जो अगर आप समझना चाहते हैं खुद से कि यार मकान नीचे से बिल्कुल ज़मीन से ऊपर तक स्ट्रक्चर तक कैसे मजबूत बनेगा,
कैसे जो है हम उसके प्रोसीजर को देख सकते हैं। तो आप ये जो वीडियो आ रही है इस पर लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वो आपके लिए समझने के एक एजुकेशन वीडियो, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा स्टेप कहाँ पर जो है ना वो हमें लेना है, ताकि हमारा जो मकान है वो रिलायबल हो, पायदार हो और मज़बूत हो। क्योंकि मकान जो है समझ ले कि हर इंसान अपने पूरी की ज़िंदगी की जब वो चीज़ मकान पर लगाता है और वो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे मकान के अंदर कोई ऊँच नीच ना हो। तो इस मसले को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई, आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।